राष्ट्रीय न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इस प्रोजेक्ट को करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जम्मू शहर की सफाई की बात हो, तवी नदी की सफाई की बात करें या कंप्लीट लाइटनिंग की बात करें, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हर प्रोजेक्ट को तकरीबन मुकम्मल ही कर डाला है। इस सिलसिले में आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर श्री राजेंद्र शर्मा ने जो है वो एक प्रेस वार्ता रखी हुई है, जिसमें वो बागे भू पर जो है वो खास नजर डालेंगे। क्या कुछ कहते हैं अपनी प्रेस वार्ता में, आइए देखते हैं। नवरात्रों के उपलक्ष्य पर सभी जम्मू वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मिलकर और बाकी भी संबंधित डिपार्टमेंट, चाहे वो ट्रैफिक हो, पुलिस हो और बाकी डिपार्टमेंट, आप सबके लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाई हैं। और इन व्यवस्थाओं में कल से शाम के 4 बजे जेडीए पार्क में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है जो सांस्कृतिक, कल्चरल और रिलीजियस होगा। उसके बाद आप माता जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। 7 बजे बहु फोर्ट की वॉल पर आपको लेज़र शो दिखाया जाएगा, जिसमें हमारी सूर्यपुत्री नदी, उसका अवतार दिखेगा। फिर माता का इतिहास दिखेगा, उनका अवतार दिखेगा, जम्मू की हिस्ट्री बताई जाएगी। उसके साथ में जम्मू का व्यू दिखेगा। लेज़र शो और व्यू के बाद आप एक्वेरियम का लुत्फ़ उठा सकते हैं। साथ साथ में म्यूज़िकल फाउंटेन है, ओपन थिएटर है। ये सब चीज़ों का लुत्फ़ उठाने के लिए आप सबके स्वागत के लिए वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। साथ में आप सबसे मेरा निवेदन है, आप साग का विसर्जन जो है वो नहर में करें, नदी सूर्यपुत्री में ना करें। वहाँ हमारी झील बनने जा रही है। झील का नीचे का पानी वो स्थिर रहता है, वो साफ रहे, स्वच्छ रहे। इसके लिए हमें आज से ही उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, जो हमारे इनटेक पॉइंट हैं वहाँ एक्यूमुलेशन हो रही है, जमावड़ा हो रहा है, जिसके कारण पानी का इनटेक कम हो रहा है, तो लोगों को पानी की समस्या आ सकती है। ये सब बातें ध्यान में रखते हुए विसर्जन हमने नहर में करना है। पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और सूर्यपुत्री को स्वच्छ रखें। मेयर साहब, ये तो आपने कहा है कि पॉलीथीन जो भी विसर्जन ना करें, तो वो जो नाले शहर के हैं, जितने नाले पड़ते हैं सूर्यपुत्री को गंदा करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे? आप बहुत बुद्धिमान हैं। इसके लिए हमने इसकी योजना बनाई हुई है। इसको ऑलरेडी हमने वहाँ एक प्रोजेक्ट बनाया है, जो पाइपलाइन में लेते हुए इन सब का फिल्ट्रेशन हम नीचे करेंगे और उसके बाद में इस पानी को हम खेतों में छोड़ेंगे। लेकिन जो अभी विषय है वो ये है, पॉलीथीन का इस्तेमाल हमने ना करना है और साथ में तवी को स्वच्छ रखना है। वो हमारी सूर्यपुत्री हम उसको कहते हैं, ताकि झील का पानी भी स्वच्छ रहे, लोगों को पानी मिलता रहे। इसके लिए आज हमारे सफाई के जितने भी ऑटो हैं वहाँ से अनाउंसमेंट हो रही है। कल से हमारे वॉलंटियर भी 5 अपने ब्रिज पे आपको खड़े हुए दिखे मिलेंगे, जो आपको ये अवेयर करेंगे कि सूर्यपुत्री को पवित्र बनाए रखें, पॉलीथीन का विसर्जन और इस्तेमाल ना करें और साग का विसर्जन नहर में करें। मेयर साहब, इससे हटके सवाल है, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए आपने एक जनरल हाउस मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ कि कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगा। वो जो इलेक्टेड बॉडी है उसका वो रेगुलेशन चल गया रद्दी की टोकरी में। देखिए, आप सबको मालूम है, वी आर लिविंग इन ए 3 टायर डेमोक्रेटिक सिस्टम। उसमें लोअर लोकल बॉडीज़ होती हैं, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली और फिर पार्लियामेंट। हमने कोई ड्राफ्ट नहीं लाया, ना हमने रेजोल्यूशन लाया है। हमारे एक्ट को अमेंड किया गया और हमें सुपरसीड किया गया। माननीय उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा जी ने इसको इम्पोज किया है और वो एक हमारी जो डेमोक्रेटिक बॉडी है वो उसका फंक्शन है। ये अगर पार्लियामेंट कोई चीज़ लाती है तो स्टेट को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, स्टेट लाती है तो असेंबली को, अपना असेंबली लाती है तो लोकल बॉडी को करना पड़ता है। इसलिए जो हमें ऊपर से डायरेक्शन दी जाएंगी उसको हमको मानना पड़ता है। और दूसरा, जो आप बातें कर रहे हैं, जिनको टैक्स नहीं लगना है सिर्फ वो लोग बातें कर रहे हैं, जिनको टैक्स लगना है उन्होंने निकाल के साइड पे रख दिया है। और दूसरी बात ये है, हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, आइदर वी वांट टू बी ए प्रोग्रेसिव सोसाइटी और ए कंफ्यूज सोसाइटी। मोदी जी और अमित शाह जी गुजरात में आए, उन्होंने गुजरात को नंबर 1 पे पहुंचा दिया पूरे हिंदुस्तान में। और आप अब ये देखो आपने कौन सी दिशा में चलना है। चंडीगढ़ का मुकाबला कर रहे हैं आप, प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं। पहले सुविधा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को 10 लाख रुपए लगता था एक वार्ड में, आज
1.5 करोड़ रुपया एक साल में लग रहा है, और अभी तक 7-7 करोड़ रुपया एक वार्ड में लग रहा है। अभी भी आपको सुविधा नहीं मिल रही है, आप देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। बारिश हुई थी, पूरा जलथल हो गया था, तालाब बन गया था सड़कों पे। देखो, जब तक जीवन रहेगा समस्या रहेगी, और आपकी समस्याओं का समाधान के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। आज जिस तरह से इस समय जो है बिजली बिल की बात की जाती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ओल्ड सिटी के लिए 99 और 30 बिजली का विभाग कॉर्पोरेशन के अंडर नहीं आता। 200 करोड़ बिजली का विभाग कॉर्पोरेशन के अंडर नहीं है। 200 ने कहा था कि जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। आपने सबने देखा है, हमने हाउस में कोई ड्राफ्ट नहीं लाया है, ना ही हमने रेजोल्यूशन पास कराया है। हमारे डेमोक्रेसी में 3 टायर ऑफ सिस्टम होता है, लोकल बॉडीज और उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली और फिर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अगर कोई चीज पास करती है तो असेंबली को वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और असेंबली अगर करती है तो फिर लोकल बॉडीज को करना पड़ता है। तो अभी हमारा एक्ट में संशोधन हुआ, और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है उसने ये निर्णय लिया, तो वो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी एक ज्यूरिडिक्शन है, एक मेरी हदबंदी है, वहां से हमने कुछ नहीं किया। राजेंद्र जी, जिन लोगों ने जमीन खरीदी है, मकान बनाया है, लेकिन बैंक से लोन लेकर, क्या ये प्रॉपर्टी टैक्स उन लोगों के ऊपर कि वो लोन खत्म करेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स देंगे? देखिए, हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, जहाँ तो हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी बने और जहाँ फिर हम क्लोज और कंफ्यूज सोसाइटी बने। आप सबको जानकारी है, गुजरात में 2 लीडर्स ऐसे आए जिन्होंने गुजरात को पूरे देश में नंबर 1 कर दिया। अब हमने उस नीति पे चलना है और या फिर कंफ्यूज सोसाइटी रहना है। इलेक्टेड बॉडी का क्या साथ रोड रहा, इलेक्टेड बॉडी जो है आपकी पूरी सरकार है, पूरी कॉर्पोरेशन है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आंकलन करना आपका काम है। एक प्रश्न है, उमर अब्दुल्ला जम्मू आते हैं, वो ये कहते हैं कि सरकार कह रही है बहुत छोटा सा टैक्स लेंगे हम अक्रॉस इंडिया सबसे कम। वो चाहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरी कॉर्पोरेशन जो है वो गरीब रहे, वो ज्यादा टैक्स लेनी चाहिए ताकि ज्यादा उसकी जो है इनकम बढ़े। आप क्या कहेंगे उनके इस बयान पे? देखिए, आप सब जानते हैं 1000 स्क्वायर फीट के नीचे जितने भी एसेट्स होंगे उस पर कोई टैक्स लगेगा नहीं। जो बाकी हैं, अगर 1100 स्क्वायर फीट किसी का होता है उसको मात्र 740 पे लगने हैं, अगर उसकी वो प्रॉपर्टी जानीपुर में है। और आप खुद सोचें कि अगर ये चीजें सारी नहीं होंगी तो आप संस्थाएं चलाएंगे कहाँ से? नहीं, उमर का ये कहना है कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी में ये टैक्स 700 तक ना होते हुए हाईएस्ट इन द इंडिया होना चाहिए, लोएस्ट इन द इंडिया, क्योंकि जो कश्मीर के निजाम में पहले जो इलेक्टेड मेंबर्स उनसे पूछा क्यों नहीं जाता है। और दूसरी बात है कि जब इस तरह से व्यवस्था चला रही है, आप कह रहे हैं कि आपको इतनी जानकारी नहीं है, नहीं पूछा गया, तो पूरे शहर में म्युनिसिपैलिटी के आदमी से लगती है। मैंने आपको क्या कहा, वी हैव ए 3 टायर ऑफ सिस्टम, लोकल बॉडी, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट। If legislative assembly passes any act, that is to be implemented by the local bodies. We can't say no, because this is our democratic setup, and everybody is functioning within its own jurisdiction. मेयर साहब वार्ड नंबर 14 We have a administrative council. राजेंद्र जी, जिस तरीके से टैक्स में टैक्स लगाया जा रहा है जम्मू की जनता के ऊपर, लेकिन उनको मूलभूत सुविधाएं अभी पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुई हैं, इसके ऊपर आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? पहले एक वार्ड में 10 लाख रुपए लगता था जब हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी। आज के दिन में एक साल में 1.5 करोड़ रुपए लग रहा है। और अगर आप फिर भी कहते हैं कि हमें सुविधा नहीं मिल रही है, इसका मतलब आप देखने का प्रयास नहीं कर रहे। ग्राउंड में नहीं लग रहा। धन्यवाद।